छोटी सी खिदमत की जो मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ। मैं खुदा का मशकूर हूँ और उसके नाम को मुबारक कहता हूँ और आप सबके सामने इकरार करता हूँ, ना मुझ में कोई खूबी, ना मेरी कोई लियाकत है, ना कोई रियासत है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सब सही सुन रहे हैं? ना मुझ में कोई खूबी, ना मेरी कोई लियाकत, ना मेरी कोई रियासत है। मैं पकड़ू दी अग नाल जल जावा, मैं पकड़ू दी अग नाल जल जावा, मैं सुबह और शाम, रात और दिन तेरा नाम सुनावा, तेरा नाम सुनावा। मैं करदा रवा तेरी बंदगी ओ, मैं करदा रवा तेरी बंदगी, मैनू होवे ना कदी शर्मिंदगी। मैं पाक पाक बन जावा हो, मैं पाक रूह दे मसनान भर जावा, मैं पाक और पाक जोर से मेहनदान हालेलुया उसकी जिंदगी पर आया और उसने कलाम करना शुरू किया। हालेलुया। आशीषों, मैंने खुदा के हजूर में एक हल्फिया इकरारनामा लिखा है, एफिडेविट लिखा है और उसमें यह तहरीर है कि लानत मुझ पर अगर मैं कलाम पाक की किसी भी सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश करूं या मैं किसी मिशनिज्म की मुनादी करूं। मिशनिज्म, मेरी बाइबल के अंदर किसी मिशन का कोई नाम नहीं है, ना कैथोलिक, ना प्रोटेस्टेंट, ना पेंटिकॉस्टल, ना ऑर्थोडॉक्स, ना सल्वेशन आर्मी, ना प्रेस्बिटेरियन, ना कोई और। एक ही नाम है, सरगर्म कलीसिया, सरगर्म कलीसिया और सरगर्म कलीसिया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि मैं इसी की खिदमत कर रहा हूं और उसके नाम को इज्जत और जला देता हूं। खुदा का शुक्र हो कि फेसबुक फैमिली जिस पर 890 फ्रेंड्स हो चुके हैं और अभी मैं कहता हूं खुदा और लेके आ ताकि वो भी देखें कि खुदा का कलाम कितनी सफाई और सच्चाई के साथ बहन भाइयों तक पहुंच रहा है। मैं उसका शुक्र करता हूं, उसके नाम को मुबारक कहता हूं। अपनी सारी कमजोरियों के साथ आपके सामने हाजिर हूं, आपके सामने गा भी दिया है, ना मुझ में कोई खूबी है, ना मेरी कोई लियाकत है, ना मेरी कोई रियासत है। मेरे दिल में मुख्तलिफ टॉपिक थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कलीसिया को कहा जाए कि उनमें से जो भी वो चूज करेंगे वो उनके सामने रख दिया जाएगा, खुदा का पाक उसी पर ही बोलेगा। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि वो परेशान हो जाएं कि भाई अब ये खादम है, ये सुनाए हमें, ये हमसे पूछता है। तो फिर मैंने कहा चलें ठीक है। तो मैं ऐसे तो आपके सामने रखता हूं। आज नवंबर का महीना है, नवंबर दिसंबर, यानी ये क्रिसमस का सीजन शुरू हो चुका है। हालेलुया। मसीह की पहली आमद का महीना शुरू हो चुका है और अगर ये उनकी आमद का महीना ना होता तो फिर बाकी कहां से आते? क्रूसिफिकेशन कैसे होती? जब वो आदमजात बने, इंसान बने, हालेलुया, तभी ऐसा मुमकिन था ना। तो फिर जो हमें उसकी पहली आमद पर हम गौर करेंगे और देखेंगे कि आज खुदा का पाक रूह मुझे और आपको और हम सबको क्या सिखाता है, हम ऐसा निकाल सकते हैं। पुराने अहदनामे में से मुकद्दस मीका नबी का सहीफा है और उसका 5वां बाब है और उसकी 2री, 3री और 4थी आयात मुकद्दसा मैं आपके सामने पढ़ूंगा। आप अपने अपनी बाइबल में देख सकते हैं प्यारे बच्चों। आप भी हालेलुया। मुकद्दस मिकाया भी कहते हैं कुछ लोग, मीका उर्दू में कहते हैं, हालेलुया। और उसका 5वां बाब है और उसमें से देखेंगे कि आज रूह कलीसियाए जर्मनी से क्या फरमाता है। जिसके कान हो, जिसके सुनने के कान हो, वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। हालेलुया। लिखा है, लेकिन ऐ बैतलहम इफ्राता, अगरचे तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा। हालेलुया। और मेरे हजूर इस्राएल का हाकिम होगा और उसका मसदर जमाना साबक कदीम और अयाम से है। कदीम और अयाम, एक ऐसा शख्स जो बैतलहम में आकर
बसेरा करने वाला था उस चरनी के अंदर, जिसका जिक्र मत्ती रसूल के इंजील उसके तीसरे बाब में लिखा है। लिखा है उन दिनों में ऐसा हो कि कैसर अगुस्तुस की तरफ से यह हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। चुनाचे मुकद्दस यूसुफ भी अपनी बीवी को, मुकद्दसा मरियम अगरचे उनकी बीवी नहीं है, ये ट्रांसलेशन के अंदर ऐसा लिख करके अजीजों की बीवी नहीं बनी थी उनकी, तो लेकिन लिखा है वो जब वहां पर ले गए बैतलहम में, लिखा उनके लिए सराय में जगह ना थी, सराय में जगह ना थी। जो कुछ मुकद्दस मीका ने फरमाया था, जगह का तौयन किया था, वही जगह है। अगर वो जगह ना होती तो उसकी पेशन गोई पर सवार होना था कि जगह तो बताया गया था कि बैतलहम यानी रोटी का घर भी उसको कहा गया है, और अरबी ज़बान में लहम गोश्त को भी कहते हैं, लहम गोश्त को भी कहते हैं। वो जगह का तौयन हुआ अजीजों, और हम सीखते हैं खुदा के कलाम के अंदर से कि वो जो आने वाला था, जिसका जिक्र मुकद्दस डैनियल ने भी किया है। मुकद्दस डैनियल की किताब उसका 5वें बाब में, आदमजाद जिसने पीतल के जूते पहने हुए हैं, आदमजाद है, इंसान बना है, सन ऑफ मैन है, सन ऑफ गॉड भी है, खुदा का बेटा भी उसे कहा गया है। आदमजाद बल्कि ज्यादा दफा लिखा गया है नए के अंदर, चारों इंजीलों के अंदर, मुकद्दस मत्ती, मुकद्दस मरकस, मुकद्दस लूका, मुकद्दस यूहन्ना, चारों के अंदर 85 टाइम्स लफ्ज आदमजाद लिखा है। सन ऑफ गॉड भी लिखा है, खुदा का बेटा भी है, और उसके अलावा एक और भी है अजीजों, ज़बा किया हुआ बर्रा। ये सारे उनके टाइटल हैं, सारे उनके टाइटल हैं। ये कलाम फरमाता है अजीजों, जब यीशु मसीह अजीजों सरदार कैन कैफा जो उस वक्त का सरदार था, उसके सामने हाजिर थे, वो कहता है मैं तुझे जिंदा खुदा की कसम देता हूं, अगर तू खुदा का बेटा है तो कह दे। उसने कहा तू खुद ही कह रहा है। उन्होंने कहा मैं हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, बोलिए मैं हूं, और ये यहोवा का नाम है। क्यों? मुकद्दस अज़ीज़ो मूसा गिनती की किताब उसका 24 चैप्टर 17 वर्ष में लिखा है, यहूदा में से एक सितारा निकलेगा। और मजूसियों की रहनुमाई किसने की? आसमान पर एक ऐसा सितारा नमूदार हुआ जिसकी पेशन गोई मुकद्दस मूसा ने की है। और वो सितारे की रोशनी में चलते चलते तीन मजूसी, आपने सुना था होगा ना, हम तीन बादशाह मशरिक से हैं, सिजदा करने हम आए हैं। वो सितारा उस जगह पर आकर जहां पर नीचे यीशु से उस वक्त वहां पर उनके अजीजों विलादत हो चुकी थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। अब इसका जिक्र मुकद्दस मत्ती रसूल के इंजील उसका पहला बाब और उसकी 16वीं आयत में भी लिखा है। उसमें लिखा है याकूब से यूसुफ पैदा हुआ जो उस मरियम का शौहर है जिससे यीशु जो मसीह कहलाता है पैदा हुआ। ये तीनों कुतुब मुकद्दसा की पहली मिशनरी है। ये कैथोलिक तर्जमा, प्रोटेस्टेंट तर्जमा और ऑर्थोडॉक्स तर्जमा। और ऑर्थोडॉक्स का अजीजो बाइबल का मुझे यहां पर पता चला, एक रिचिन कहने लगा, कहता पास्टर मैनुअल साढ़े को 86 किताबान है। मैंने कहा ओके कोई बात नहीं, 86 हैं या 72 हैं या 66 हैं, लेकिन न्यायनामा सब में बराबर है, 27 किताबें, और उनके अंदर उनकी हीने हयात के बारे में लिखा गया है। आज मुकद्दस मूसा अज़-ज़खरूफ 3 बाब और उसकी चंद आप जब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, पहली दफा जब उसने एक झाड़ी देखी उसके अंदर आग लगी हुई थी और आवाज आती है, मैं अब्राहम का खुदा, मैं इसहाक का खुदा और मैं याकूब का खुदा हूं, अपनी जूती उतार क्योंकि ये जगह पाक है। ऐसे लिखा है। कैसे इंट्रोडक्शन करवाया यहोवा पाक खुदा ने?
बोल का, अब्राहम का खुदा, इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा। फिर 2 और आयत के बाद फिर लिखा है, मैं अब्राहम का खुदा, इसहाक का खुदा, याकूब का खुदा हूं। मैंने अपनी कौम की तकलीफ देखी है, जा और उनको फिरौन की गुलामी से आजाद कर। 2 दफा कलाम हुआ, लेकिन क्या मुकद्दस मूसा की इतनी मेमोरी कमजोर थी कि उसको भूल गया था। वो कहते हैं, ऐ खुदा, जब मैं बनी इसराइल के पास जाऊं और उनसे कहूं कि तुम्हारे बाप दादा के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और अगर वो कहें कि उसका नाम क्या है, तो मैं तेरा नाम क्या बताऊं? खुदा हम कह सकते थे, यार 2 दफा तो दिन क्या दसिया है, दिन भूल भी गया। उन्होंने फरमाया, नहीं, लिखा है, मैं जो हूं सो मैं हूं। हालेलुया, मैं जो हूं सो मैं हूं। I am who I am. Ich bin, wer bin ich? Halleluja. Ein bisschen Deutsch ist so. मैं जो हूं सो मैं हूं, और फिर लिखा मैं जो हूं। ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है। हालेलुया। अब ऐसी सो, इससे बेहतर के आप ज्यादा कुछ बोर ना हो जाए। मुझे एक थोड़ी सी मिली थी सजेशन कि भाई बहुत ज्यादा हवाले ना दिया करें, तो कोशिश करें, तो मैं कोशिश करता हूं तो आसान तरीके से आपके सामने पेश कर सकूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थंबनेल एक अंगूठे का निशान है। हालेलुया, तज़ीज़ खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, उसके नाम को मुबारक कहते हैं। आज तो जब उन्होंने ऐसा कहा, तो उस सरदार कहन कैफा ने, उसने अपने कपड़े फाड़ दिए कि इसने तुझे यहोवा का नाम दे दिया। उसने अपना चोगा फाड़ दिया, कलाम में लिखा है। उसने कहा, आप कौन है, गवाहों की हमें कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। उसने कहा, मैं 3रे दिन जिंदा भी हो जाऊंगा और आसमान पर जाऊंगा, आसमान से वापस भी आऊंगा। उनके सामने गवाही दी है, और इसका तज़किरा मैं बाद में करूंगा। वो थिमोथेयुस के खत में, पहला थिमोथेयुस के खत उसका 6वां बाब है, और उसके बाद में आते में लिखा हुआ है। ठीक है, उसको नहीं मैं जज करता अजीजों। अब उन्होंने कहा, मैं जो हूं सो हूं, और मैं जो हूं। इसका तज़किरा आप पढ़ेंगे, मुकद्दस मत्ती यीशु का इंजील बयान 14 बाब है, और उसकी 22 आयत में लिखा हुआ है अजीजों, जब 12 शागिर्दों के साथ रात के पहरों में अजीजों मसीह खुदावंद पानियों पर चल रहे हैं, तो शागिर्दों ने कहा, कोई भूत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाई जी भी के लिए उन्होंने कहा भूत है, ये कलाम में लिखा है। प्रेज द लॉर्ड, उनकी स्टडी है, कलाम में पाक भूत है। तो उन्होंने फरमाया, डरो मत, मैं हूं, डरो मत, मैं हूं। प्रेज द लॉर्ड, ये कलाम पाक के अंदर लिखा है, मैं हूं, यानी मैं यहोवा हूं। पानियों पर चल रहे हैं अजीजों। अब मुकद्दस पतरस जो बोलने में अजीजों सबके रह जाता था जल्दी से, उसने कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू है तो क्या मैं भी पानी पर चलूं? उन्होंने कहा, चल। और उसने जब चलना शुरू किया, जब उसके बाद उसने देखा नीचे पानियों की तरफ, लहरों की तरफ देखा, तो अजीजों लिखा है कि वो डूबने लगा। और जब डूबने लगा तो फिर कहने लगा क्या है, खुदावंद मुझे बचा ले। खुदा ने उसको बचा लिया। हालेलुया, मैं जो हूं सो हूं, यहोवा पाक खुदा का नाम है। और यहां पर यीशु से क्या कह रहे हैं, उन्होंने सरदार कहन के सामने भी कहा, उन्होंने अजीजों पानियों पर चल रहे थे उस वक्त भी कहा, अब एक और जगह भी कहा है। जिंदा होने के बाद मुकद्दस लूका का इंजील बयान है, उसका 24वां बाब है, उसमें अजीजों शागिर्द जो थे वो डरे हुए थे, और वो एक कमरे में बंद होकर खाना खा रहे थे, और यीशु से उस कमरे के अंदर चले गए। ना कोई दरवाजा खुला, ना कोई दीवार टूटी है, ना कोई छत टूटी है। शागिर्दों ने कहा, कोई भूत है, कोई रूह है, गोश्त है। वहां पर लिखा है गोश्त है, रूह है, ऐसे लिखा कलाम पाक में। उन्होंने कहा, मेरे हाथों के अंदर कीलों के निशान हैं, मेरी पसली में नेज़ा लगा हुआ है, इसको देखो। तो मुकद्दस तूमा, जब अजीज लाज़र को जिंदा किया गया, उस वक्त भी मसीह ने कहा कि वो तो सो रहा है, तो कहता सो रहा तो अभी उठ जाएगा। मुकद्दस तूमा बोल उठा उस वक्त जब लाज़र को जिंदा किया गया, और अब उसने अजीजो हाथ डालकर देखे, उसने कहा ये तो अपना उस्ताद ही है। जो कुछ उसने कहा था वो पूरा हुआ।
کہ تم اس سائیکل کو گرا دو تو میں اسے تیسرے دن میں کھڑا کر دوں گا، میں کروں گا۔ اس کو کسی نے زندہ نہیں کیا، بلکہ ایک پیارا سا زلزلہ بھیج کر کے بہنوں کی بھی مشکل کو آسان کر دیا۔ وہ کہتی ہیں ہمارے لیے پتھر کو کون لٹکائے گا، ایسے لکھا بھائی جی کلام میں۔ پریز دا لارڈ عزیزو، ہیلیلویا۔ اور مقدس توما نے جب دیکھا، انہوں نے کہا اے توما، تو تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے، لیکن مبارک ہے وہ جو بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لائے۔ عزیزو تیز پر میں بول رہا، یہ بھی ایک ہدایت آئی تھی کہ بھائی جی تیز ذرا نہیں بولنا، ایسا ایسا بولنا، لانگ سام، ہیلیلویا، جرمن میں لانگ سام۔ تو عزیزو یہ بھی طریقہ کا بائبل کا ہے، جب ٹیچنگ ہوتی ہے تو اس میں لانگ سام ہوتا ہے، جب ایونجلزم کی جاتی ہے تو ذرا روح سے بھر کر جوش سے کلام کیا جاتا ہے، اور جب پاک روح بہاؤ دے رہا ہے تو پھر اس دریا کو ہیلیلویا تھوڑا روک کے کرنا میرے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن میں کوشش کروں گا۔ میرے آواز سب سن رہے ہیں عزیزو؟ صحیح آ رہی ہے آواز؟ سمجھ رہے ہیں بچوں؟ آپ کے لیے تھوڑا مشکل ہوگا، لیکن گھر میں جا کر آپ کے والدین سے پوچھیں کہ آج کون سی برکت بانٹی کی، کون سی روٹی تھی۔ مبارک ہے وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ تاکہ اس آسمانی روٹی کو لیں، اس آسمانی پانی کو لیں، اس دودھ کو لیں، اس گوشت کو لیں، اس شہد کو بھی لیں۔ اب عزیزو صرف توما ہی مان لایا، باقی 11 پھر بھی نہیں مان لائے۔ اور آج مقدس پترس بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب انہوں نے کہا بچوں مجھے کچھ کھانے کو دو۔ جب لکھا ہے انہوں نے مچھلی کا ٹکڑا، بنا ہوا مچھلی کا ٹکڑا دیا، لیکن KJV بائبل کو پڑھیے، اس میں لکھا ہے کلام پاک کے اندر مرقوم ہے کہ ہنی کونب بھی تھا ساتھ، شہد کا چھتا بھی تھا، لیکن یہ ترجمے نہیں ہے، اردو ترجمے میں نہیں ہے، اردو ترجمے میں شہد نہیں ہے، حالانکہ لکھا ہے میرا کلام شہد سے زیادہ میٹھا ہے، لیکن وہاں پر اردو ترجمے میں نہیں لکھا۔ جب انہوں نے ان کے سامنے مچھلی کھائی تو عزیزو باقی 11 نے اکھاں کھول دیا تو اپنا استاد ہی ہے، وہ پھر 11 ایمان لائے اس میں۔ ہیلیلویا۔ 11 کے ذہن اور دماغ اس وقت کھلا جب ان کے سامنے انہوں نے مچھلی اور شہد کو کھایا۔ اور پھر 44 ورس کے اندر لکھا ہے کہ میں نے تمہیں، پھر انہوں نے بول کر کہا میں نے تمہیں موسیٰ کی توریت، انبیاء کے صحائف اور داؤد کے مزامین میں سے سکھا دیا تھا کہ یہ سارے میری بات انہوں نے کی ہے۔ کیا مقدس داؤد نے نہیں کہا تھا زبور 2 میں بیٹے کو چومو؟ کیا انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ قومیں کیوں داعش میں آ گئی، میرے خداوند اور مسیح کے خلاف ہو گئی؟ ایسا لکھا ہے، پھر کہا بیٹے کو چومو۔ ہالیلویا، پریز دا لارڈ۔ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ جو کچھ انبیاء کے منہ میں کلام ڈالا تھا بس پورا ہونا ضرور تھا۔ ہالیلویا، پریز دا لارڈ۔ ہم خدا کی شکر گزاری کر رہے ہیں کہ وہ جگہ کا تعین، وہ ٹائم فریم دیا گیا ہے، اور اس کے لیے ہم آگے بڑھیں گے۔ شیشو ہم مکاشفہ میں آ جائیں گے، مکاشفہ پہلا باب کے اندر، جہاں پر یوحنا عارف جو ہے پتمس کی قید کے اندر، جزیرہ کے اندر وہاں پر قید میں ہے، مسیح کی گواہی کی وجہ سے دکھ سہ رہا ہے۔ لکھا ہے کہ یوحنا عارف کا مکاشفہ، لیکن نیچے لکھا ہے یسوع مسیح کا مکاشفہ۔ پریز دا لارڈ۔ ایسے لکھا ہے جی، یسوع مسیح کا مکاشفہ جو اس نے اپنے بندہ یوحنا پر ظاہر کیا اپنا فرشتہ بھیج کر کے، اور پھر وہاں پر عزیز سٹوری شروع ہوتی ہے۔ اور لکھا کہ وہ جو تھا اور جو ہے اور جو آنے والا ہے۔ پریز دا لارڈ۔ لکھا کہ میں الفا اور اومیگا، اول آخر، ابتدا اور انتہا۔ پریز دا لارڈ۔ ایسے لکھا عزیزو، ہیلیلویا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ مقدس یوحنا کہتے ہیں میں نے مڑ کر ایسے ایک شخص کو دیکھا جس کے پاؤں پیتل کے تھے، ہالیلویا، پیتل کے شوز پہنے ہوئے ہیں۔ ہالیلویا۔ یہ وہی سانپ ہے جو مقدس موسیٰ سے کہا گیا تھا کہ جو سانپوں کے ڈسے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے ایک پیتل کا سانپ بنا لے۔ ہالیلویا۔ اور جو کچھ بھی کوئی اس پر نگاہ کرے گا وہ اس ڈسے ہوئے اس کے زہر سے بچ جائے گا، وہ جیتا رہے گا۔ ہالیلویا۔ یہ کلام پاک کی سچائی جس کا ذکر آپ عزیزو مقدس یوحنا کے لیے اس کا 3 باب میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وہاں پر لکھا جب ابن آدم اونچے پر چڑھایا جائے گا، یعنی صلیب پر لٹکایا جائے گا، وہاں پر بھی لکھا ہوا کلام پاک کے اندر، وہاں پر لکھا ہے میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کی آنکھیں شعلہ کی مانند تیز، جس کا سینہ سونے کے سینما سے جکڑا ہوا ہے،
उसने सफेद उसके बाल हैं और सफेद उसने जोगा पहना हुआ है और उसने पीतल के शूज पहने हुए हैं। उसने कहा मैं जो मर गया था और जिंदा हूं और अब्दुल्लाह तक जिंदा रहूंगा, मौत और आल में अरवाह की कुंजियां मेरे पास है। हालेलुया, हालेलुया, मौत और आल में अरवाह की कुंजियां यीशु मसीह के पास हैं। उसने छीन ली अपनी से। हालेलुया, हम उसका शुक्र अदा करते हैं। और उसके बाद 7 कलीसियों का जिक्र आखिरी कलीसिया के अंदर लिखा है। आखिरी कलीसिया में फिर उन्होंने अजीजों पाकुर ने लिखवाया है वो जो आमीन है। कौन है? आमीन, सच्चा बरहक गवाह और सारी खलकत का मबदा का मतलब द बिगिनर ऑफ ऑल क्रिएशंस, सारी खलकत का इब्तिदा करने वाला है। अल्फा ओमेगा, अव्वल और आखिर, प्रेज द लॉर्ड। वो तख्त पर बैठेगा शीशा और सरगर्म कलीसिया उसके साथ बैठकर सारी दुनिया की अदालत करेगी। नाफरमानों की अदालत करेगी, बनी इस्राइल के जो नाफरमान फरिश्ते हैं उनकी अदालत होगी, और सर्द कलीसिया की भी और नीमदन कलीसिया की अदालत होगी। यह कलाम पाक के अंदर लिखा है, यही ज़बा किया हुआ बर्रा जो मसलूब हुआ है, जिसका नाम यीशु मसीह है, वो सारे जहां की अदालत भी करेगा। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और उसके नाम को मुबारक कहते हैं कि हम जिसकी बुनियादी करते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, वो जिंदा खुदा और खुदावंद है। जिंदा खुदा और खुदावंद। जिंदा क्यों कहा गया अजीजों? पहला क्रंथियों 8 बाब 4 और 6 आयत में लिखा है, इस जमीन पर और आसमान पर बहुत से खुदा और बहुत से खुदावंद हैं। बहुत से खुदा और बहुत से खुदावंद हैं। यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 10 बाब और उसकी 34 आयत में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा कि तुम्हारी शरीयत में लिखा है कि तुम खुदा हो, और यीशु ने उनको खुदा कहा जिनके पास खुदा का कलाम आ गया, उनको भी खुदा कहा है। और कलाम पाक में ये लिखा है कि बहुत से खुदा और बहुत से खुदावंद हैं, हमारे लिए एक ही खुदा है और वो है खुदा बाप। हालेलुया, वो है बाप, और एक ही खुदावंद है और वो है यीशु मसीह, प्रेज द लॉर्ड। और आगे लिखा, जिसके वसीला से सारी कायनात अजीजों बनी है, सारी कायनात। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते और उसके नाम को मुबारक कहते हैं कि वो जो अजीजों आदमजाद बना है, वो जो उसको बेटे की सूरत में, जब अजीजों बेटे का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है तो अजीजों बहुत सी नेगेटिव सोच तो पहले आ जाती है। उन्होंने कहा कि जब खुदा की बीवी नहीं हो सकती तो बेटा की धोना है, तू तकफीर कर रहा है, कुफर बोल रहा है। लेकिन ये किताब उनको 650 साल पहले, उनकी पैदाइश से पहले, यशायाह नबी का सहीफा उसका 7वां बाब उसकी 14वीं आयत में लिखा है, खुदावंद तुमको एक निशान बख्शेगा, कौमारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और उसका नाम उसका नाम इमानुएल रखेगी। इमानुएल है, हालेलुया। और फिर वो 9वां बाब है जिसके अंदर लिखा हुआ है, उसकी 5वीं आयत में पास्टर जी सही कह रहे थे, उसमें भी लिखा हुआ है, हमारे लिए एक लड़का तो अलग हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया है और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और वो अजीब, मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा। उनकी पैदाइश से पहले उनको ये किताब मिल चुके हैं अजीजों, वो इटर्नल फादर है अजीजों, हालेलुया। और अजीजों कलाम पाक ये सिखाता है, हालेलुया। और जब हमने इसके ऊपर ज़बूर 100 में क्या लिखा है, जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है। जब खुदावंद यीशु मसीह है तो क्या वही खुदा नहीं है? बाइबल साबित करती है अजीजों, मैं नहीं, मैं कौन और मेरी हकीकत ही क्या है। अगर इस आदमजात का जिक्र पढ़ना चाहेंगे तो यूहन्ना रसूल की इंजील उसका पहला बाब पढ़िए, उसमें लिखा कि इब्तिदा में कलाम था, यही कलाम खुदा के साथ था और यही कलाम खुदा था और सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई हैं और उनमें से कोई भी चीज उसके बगैर पैदा नहीं हुई है।
जिंदा खुदा और खुदावन। और फिर इसको वैसे थोड़ा सा शॉर्ट करता हूँ ताकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना मेरे लिए हो जाए और भाई बहनों के लिए कि बाद में हमको शिकायतें मिले, ओ भाई जी वो तो इतने ज्यादा हवा दे देते हैं। अजीजों क्या करें, अगर बाइबल उसका जिस बात के सबूत नहीं देती वो कलाम हमें कभी नहीं सुनना। वो कोई भी सुनाए, मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं अगर मैं या कोई आसमान का फरिश्ता इस कलाम से हट कर तुम्हें कलाम सुनाए तो वो क्या हो, मलऊन। मलऊन का मतलब क्या है, लानती है। तो हमें क्या जरूरत है अपने गुनाहों को गिराने की, जो कुछ लिखा है उसकी बात हो। प्रेज द लॉर्ड। अब अजीजों फिर उसके बारे में लिखा है और कलाम मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से मामूर हुआ और हमने उसका ऐसा जलाल पाया जैसे बाप के इकलौते का। हालेलुया। और 18वें में लिखा है खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा लेकिन इकलौता बेटा जो उसकी गोद में है उसने आकर उसको ज़ाहिर कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। इकलौता बेटा जो उसकी गोद में है उसने आकर उसको जाहिर किया है। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। हालेलुया। और फिर आपको उनका खत पढ़े, पहला यूहन्ना का खत है और उसका 5वां बाब और उसकी 20 और 21 आयत में लिखा हुआ है कलाम पाक के अंदर ये लिखा सीसो उन्होंने कहा यीशु मसीह हकीकी बेटा है, यही हकीकी खुदा है और यही कसरत की जिंदगी देता है। और बच्चों अपने आप को बुतों से बचा लो। यीशु मसीह हकीकी बेटा है, यही हकीकी खुदा है, यही कसरत की जिंदगी देता है। और बच्चों अपने आप को बुतों से बचाओ, ये कलाम कहता है, मैं नहीं कहता। इसलिए अजीजों हमें कलाम पाक की सच्चाई को चूमना है, कलाम पाक की सच्चाई को चूमना है। और उसका 17 चैप्टर उसकी 20 वर्ष से पढ़कर देखिए। आखिर में लिखा है बस खुदा जहालत के जमाना से चश्मपोशी करके हर शख्स को हुक्म देता है कि वो तौबा करे, क्योंकि वो उस आदमी के वसीले से जो मर कर जिंदा हुआ है सारे जहान की अदालत करेगा। सारा जहान सिर्फ हमारी नहीं अजीजों होगी, हालांकि उसका भी राज बाइबल का सरगर्म से कि नहीं होगी अजीजों। ये कलाम कहता है अजीजों सारे जहान की अदालत भी हमारा खुदा यीशु मसीह करेगा। तो क्यों ना ऐसे खुदा के लिए तालियां बजाई जाए। हम जिंदा और ये सारे 8 बाब और उसकी अजीजों उसकी 19 आयत में अंदर लिखा हुआ है कि अगर नबी शरअ और शरीयत के मुताबिक बात ना करे तो उसको अगले दिन की सुबह उसको मुयस्सर ना आए। अगर हम इस कलाम के मुताबिक, लेकिन मैं तो ये कहता हूं और आखिर में अजीजों इस छोटी सी रोया के साथ आज के कलाम को बंद करूंगा कि जब अजीजों एक जर्मन पास्टर और उनकी मिसेज दोनों मियां बीवी पादरी थे, तो वो काफी दिनों से उनके साथ कलाम की बातें हो रही थी। तो जब वो इस बात पर मुतफिक ना हुए तो खुदा ने मुझे एक रोया दिखाई है और वो रोया ये थी अजीजों, मैंने बड़े दलगीर होकर कहा कि पास्टर जी और मेरी प्यारी बहन, अगर मैं कलाम के मुताबिक नहीं कलाम सुनाता तो अभी और इसी वक्त मेरा खुदा इस जमीन से मेरा सफर तमाम करे। भला मैं अपने गुनाहों को क्यों बढ़ाऊं? मेरी जिंदगी में कोई लालच नहीं है, मैं किसी से कुछ कहता नहीं हूं, मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है। मेरी उम्मीद, मेरी जिंदा उम्मीद मेरे जिंदा खुदा पर है। हालेलुया। मैं उसकी शुक्रगुजारी करता हूं। और अजीजों जब मैं बड़ी दलगीरी से वापस आ रहा था, उन्होंने कहा नहीं पास्टर जी आप ऐसा नहीं कहते, नहीं आज और इसी वक्त खुदा ने इस रूए जमीन से मेरा सफर खत्म करे। मैं वापस आ रहा था बड़ा दलगीर होकर। खुदा 3 महीने से इन्होंने इतना खपाया है मुझे, इतने कलाम के हवाले दे देकर इनको नहीं समझ आती, तो मैं क्या करूं? तो खुदा करूं ने मुझे रसूल के मार चैप्टर 28 आखिरी बाब की तरफ मेरे अजीजों से तवज्जो की वहां पर लिखा है, जब मुकद्दस पौलुस सारी रात उनको कलाम उनके साथ करता रहा, सारी रात कहते उनके भाई जान ही नहीं छाड़ता, आज इन मौका मिल गया तो जान नहीं छाड़न दिया। तो अजीजों सारी रात उसने कलाम सुनाया और अगले दिन लिखा है कि कुछ ने कलाम को माना और कुछ ने नहीं माना। तो उसने कहा क्या रूह कुद्दस ने यशायाह नबी की मार्फत खूब कहा था कि ये देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते और ये रजू लाते हुए नहीं रजू लाते, ताकि ये सुने समझे रजू लाए और मैं इन्हें रूहानी शिफा दूं, ये पाना ही नहीं चाहते। तब अजीजों ऐसे रोया में मैं देख रहा हूं, हालेलुया, मेरे हाथ में एक आरी है और मेरे एक हाथ में लकड़ी का डंडा है। ये बात मैंने भाई बहनों को बताई हुई है कि ये रोया खुदा ने मुझे दिया। तो खुदा का कहता है इसको काट, लकड़ी को काट। तो अजीज जब आरी चलाई तो काट के मैंने कहा खुदा ये लकड़ी तो काट, उन्होंने कहा कोई भी काट सकता है, इस लकड़ी को तो कोई भी काट सकता था, बल्कि धातें भी काटी जा सकती हैं, लोहा भी काटा जा सकता है, तांबा भी काटा जा सकता है, सोना भी काटा जा सकता है, चट्टानें काटी जा सकती हैं, सारी काटी जा सकती हैं। और अगर आप तेरे इर्द गिर्द एक हवा है इसको भी काट,
تیرے ارد گرد ہوا ہے، اس کو بھی کاٹ جس سے تو سانس لے رہا زندہ ہے. تو میں نے آگے چلائی، مجھے تابعداری تو کرنی تھی. میں نے کہا خدا یہ تو ہوا تو نہیں کاٹ رہی. انہوں نے کہا اسے کون کاٹ سکتا ہے؟ نہ کوئی اسے بند کر سکتا ہے اور نہ اسے کاٹ سکتا ہے. جب تو میری بنائی ہوئی ہوا کو نہیں کاٹ سکتے تو مجھے کیوں کاٹتے ہو؟ میں نے کہا خدا اور سمجھ دے، اور سکھا، اور مجھے بتا اس کلام کا مکاشفہ کیا ہو سکتا ہے اس رویا کا. اگلے دن جو جرمن چرچ تھا تو اس میں گیا، میں نے اپنے جرمن دوستوں سے کہا، ٹوٹی پھوٹی جرمن بولی، تھوڑی سی انگلش بیچ میں ان کو بتایا. وہ کہتے واقعی پاسٹر جی ہوا کون کاٹ سکتا ہے؟ نہ کوئی اس کو روک سکتا ہے نہ اس کو کوئی کاٹ سکتا ہے. تو جب ہم اس کی بنائی ہوئی ہوا کو نہیں کاٹ سکتے تو وہ تو خدا پاک روح ہیں، اسے کون کاٹ سکتا ہے؟ تو عزیزو شام کو جب میں واپس اپنے گھر میں آیا تو 4 بجے کی میٹنگ ہوتی ہے، ہاللیلویا اپنے وارڈ گروپ پر عزیزو، وہاں پر خدا کریم نے مجھے باقاعدہ کلام میں سے سکھانا شروع کیا. اور وہ پہلا حوالہ تھا پیدائش کا لبا، اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے، یہ کیا ہے کہ خدا کی روح پانیوں پر جنبش کرتی تھی. خدا کی روح پانیوں پر، the spirit of the Lord God was hovering over the waters، وہ جنبش کر رہی تھی عزیزو. اور پھر ہم نے متی رسول میں سے دیکھا ہے نا کہ یسوع مسیح پانیوں پر چل رہے ہیں. شاگردوں نے کہا کوئی بھوت ہے، تو انہوں نے کیا فرمایا؟ میں ہوں، ہاللیلویا. اور پھر جب وہ شاگرد ڈرے ہوئے کمرے میں تھے، اس وقت بھی انہوں نے جب کہا تو پھر بھی انہوں نے اپنے سب کچھ دکھا دیا. میرے ہاتھوں کو دیکھ لو، اس میں کیلوں کے نشان ہے، میری پسلی کے اندر بھالا مارا ہوا ہے. اور ایک اور بات خدا کریم نے اس میں ایڈیشن کی ہے، مقدس عزیزوں، زبور نبی داؤد نے کہا ہے کہ اس کی ہڈی نہ توڑی جائے گی. وہ جو بھالا ہے جو جاتی جولیٹ کے پاس تھا، اس کا کتنا زیادہ وزن تھا؟ تقریباً 27 پاؤنڈ تقریباً. اب عزیزو وہی بھالا جب عزیزو پیلاطس کے زمانے میں مسیح کو مارا گیا، ان کی پسلی میں لگا، تو یہ پسلی تو بہت ہی نازک ہوتی، انسان کی پسلی بھی نہیں ٹوٹی. یہ ہاتھوں کے اندر کیل لگے، ان ہاتھوں کے اندر عزیزو ہڈیاں ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی ہڈیاں ہیں عزیزو، وہ ہڈیاں بھی نہیں ٹوٹی، صرف وہ نشان ہے. اور پھر خدا کے روح نے مجھے سکھایا کہ خدا روح ہے، خداوند روح ہے، یسوع روح ہے اور مسیح روح ہے. اور روح کو کون کاٹ سکتا ہے؟ جب اس کی ہوا کو نہیں ہم کاٹ سکتے تو اس کے ہم کیوں ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں؟ آئیے عزیز پاک مسا میں آگے بڑھیں، پاک مسا میں آگے بڑھیں. ہاللیلویا. اے بہتر ہم یہودا افراطہ کے علاقے، تو یہودا کے سب سے چھوٹا تو ہے، تجھ میں سے گلا بار نکلے گا جو میری قوم کی امت کی گلا بانی کا. اس کا مصدر زمانہ، ہاں مصدر زمانہ قدیم الایام سے، قدیم میں وہ کلام تھا، قدیم میں کلام تھا، اور کلام جسم ہوا، فضل اور سچائی سے معمور ہوا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال پایا ہے جیسے باپ کے اکلوتے کا 1 تیموتھیوس چیپٹر 3 ورس 16 میں لکھا ہے. انگلش میں عزیزو، God bodily manifested in flesh. God bodily manifested in flesh. اس کا ترجمہ کیا ہونا چاہیے؟ خدا جسم میں ظاہر ہوا. لیکن اردو ترجمے کے اندر پھر ڈنڈی ماری ان ترجمانوں نے، دیکھا وہ جو جسم میں ظاہر ہوا وہ کون ہے؟ انگلش میں لکھا ہے God bodily manifested. KJV بائبل دیکھ لیجیے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے. تو ہم خدا کی کسی نہ کسی طریقے سے ایسا اس کو شو کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور پھر تیموتھیوس کا خط، پہلا تیموتھیوس کا 6 باب اس کی بارے میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح جس نے پیلاطس کے سامنے ایک اچھا اقرار کیا تھا، یسوع مسیح جس نے پیلاطس کے سامنے ایک اچھا اقرار کیا تھا، ہاللیلویا، پریز دی لارڈ، ہاللیلویا. وہ نوروں میں رہتا ہے، وہ نوروں میں رہتا ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے، اس تک کسی کی رسائی نہیں ہے. لیکن جس نے یسوع مسیح کو دیکھا اس نے خدا باپ کو دیکھا ہے. خدا کا پاک روح آپ کو کثرت سے برکت بخشے، کثرت سے برکت بخشے. اور اب عزیزو چلتے چلتے میں دعا کرنا چاہتا ہوں آپ کے لیے، تاکہ اگر آپ کے جسموں کے اندر کوئی بھی بیماری ہے، آپ بوجھ سے ہیں، بوجھ سے لگے ہوئے ہیں، اگر آپ بلڈ پریشر کی ٹیبلٹ لیتے ہیں یا شوگر کی میڈیسن لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کام چل رہا ہے، ٹھیک ہے، پھر چلو دوائی لیتے جاتے ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن عزیزو خدا چاہتا ہے
मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28 में लिखा है, आई बोझ से थके बंधे लोगों सब मेरे पास आ जाओ, ये आलमगीर पुकार अजीजों जो सिर्फ मसीहियों के लिए नहीं है, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, मुझसे सीखो तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी, क्योंकि मेरा जुआ नरम और हल्का है, और मुझसे सीखो तो तुम्हारी जानें। वो ना सिर्फ हमें रूह की शिफा देना चाहता है, अगर हम इतना ही जान लें कि वो चरनी में पैदा हुआ तो ये भी अजीजों हमारे लिए अच्छी बात है जानना, लेकिन उसको जान करके उसके कलाम पर अमल करना, उसके कलाम पर अमल करना ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिखा है कलाम पाक में, इस किताब मुकद्दस का किस किताब का पढ़ने वाला, सुनने वाला और उस पर अमल करने वाला मुबारक है, क्योंकि वक्त नजदीक है। हालेलुया। तो जिस कोई भी बहन भाई जो अपने जिस्म में कमजोरी महसूस करते हैं, हालेलुया, आप अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, खुदा का पाक आपको बरकत देगा। वो ना सिर्फ हमें कलाम से बरकत देता है, बल्कि वो मुझसे भी करता है, शिफाएं भी देता है, और वो जिंदगी देता है अजीजों। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आरूर कुदस खुदा, मैं हाजिर जुमात के लिए दुआ करता हूँ खुदा, जो तेरे सामने बैठे हुए, और अपने लिए भी दुआ करता हूँ। मेरे जिस्म को आप जानते हो, मेरी जानू मौतों बचाओदा, मैनू सारे रोगा तो देदा शिफा है। तेरे मार खाने से मैं शिफा पा चुका हूँ, क्योंकि तेरा कलाम मेरी हड्डियों के लिए सेहत है, मेरी नाफ के लिए सेहत है, और मेरे पूरे जिस्म के लिए शिफा है। और अगर तू ना मुझे शिफा दे तो मुझे कौन शिफा दे सकता है? और आपके मार खाने से मैं शिफा पा चुका हूँ। हालेलुया। मेरे सारे रोग, मेरी सारी बीमारियां, देखा खुदा इस हाजिर जमात में जिसका जो भी रोग है, जिसका जो भी बोझ है, यीशु मसीह के नाम से खोपड़ी से लेकर पांव तक इनमें से एक एक को बरकत दे। ये जैसे आए हैं वैसे ना जाएं। हालेलुया। ये रूहानी शिफा भी पाकर जाएं और जिस्मानी शिफा के भी पाकर जाएं। हम तेरा शुक्र अदा करते और तेरे नाम को मुबारक कहते हैं। बड़ी बरकत दीजिए यीशु मसीह के नाम से, जो हमारा जिंदा खुदा और खुदावंद है। और आखिर में अजीजों, मैं यही आपके सामने कह सकता हूँ, ये बातें खुदा पाक ने मुझे सिखाई और मैंने आप सबके साथ मिलकर सीखी हैं। हालेलुया। ये सारे का सारा कलाम मेरे लिए है, मैं इस कलाम को चूमता हूँ। हालेलुया। खुदा हम सबको कसरत से बरकत बख्शे। आमीन आमीन। थैंक यू भाई जी, भाइयों, आपने मुझे मौका दिया, मैं आप सबका बहुत मशहूर हूँ। ये सारी तालियां खुदा के लिए हैं, ये सारी तालियां उसके लिए हैं। हालेलुया।